वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बताया था भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर रखिएगा। अगर 16 के पार गया तो खतरनाक डाउनसाइड का मूव आएगा, अदरवाइज वॉलेटिलिटी बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ी हुई है और उछल कूद होती रहेगी, रिटेल को लूटा जाएगा। सब कुछ आज होता हुआ नजर आया भाई। फिर बोल रहा हूँ, कल के लिए भी गेम कुछ इसी तरह का बना हुआ है। डेटा कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में और गिरावट के संकेत ज़्यादा दिख रहे हैं, सेल ऑफ ज़्यादा है, लेकिन बाइंग भी हो रही है छुप के और दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा तो ऊपर भी जाएगी। यानी कि न कहीं जाना चाहती है मार्केट अभी फिलहाल, रिटेल को ही बनाया जा रहा है ओवरऑल में फिलहाल। बाकी पोर्टफोलियो के लिए बोला है, ठीक टाइम है। अगर अच्छे शेयरों पे आपकी नज़र है तो आप उनको सस्ते में बाय कर सकते हैं। बाकी बताऊंगा लेवल्स कल कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, सेल कहाँ से बनेगा, बाय कहाँ से, वो सब समझने की कोशिश करेंगे और डेटा क्या कह रहा है वो सब भी देखेंगे। एफआईएस का डेटा और थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा भी समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत है तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, आज थोड़ा सा वैसे कर देखा जाए तो भाई कूल ऑफ हुआ है, 1.77% का डिप है, लेकिन है तो 15.51 पे। ये काफ़ी हीटेड अप लेवल है। कल 15.79 पे था, वहाँ से 15.51 पे आ गया तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत बड़ी रहेगी, याद रखिएगा। बाकी बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती देखें तो भाई आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कंपैरेटिवली कल के मुकाबले कम हो गई है। आज 1217 शेयर्स बढ़ रहे थे, कल ये 1381 शेयर्स थे। और गिरने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली बढ़ गई है। कल 767 शेयर्स रेड में बंद हुए थे सेंसेक्स में, आज 934 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। हाउएवर ओवरऑल देखा जाए तो भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती तो ज़्यादा ही है, 1217 शेयर बढ़ रहे हैं और 934 शेयर गिर रहे हैं, तो अभी भी दम तो है और बाइंग तो हो रही है। और ये सारी बाइंग जो है वो हिडन जेम्स में हो रही है, स्मॉल कैप मिड कैप में हो रही है। सो भाई अपनी नज़र रखिए उन पे, और बाकी वरना मैं जो देता हूँ उनको देखते रहिए। कुछ शेयर्स दिए थे भी पीछे, जीआर इंफ्रा भयंकर अच्छा रिटर्न दिया उससे पहले जो आपको दिए थे, आई होप आपने उनके अच्छे फायदे उठाए होंगे। हिंडाल्को, कोल इंडिया और जेबी फार्मा और कई सारे ऐसे शेयर देता रहता हूँ अक्सर बीच में, आगे भी देता रहूँगा जब आएंगे तो। और फायदा उठाते रहिए, पोर्टफोलियो बनाते रहिए। बाकी और डेटा को समझते हुए देखिए, आज जो है बढ़ने वाले सेक्टरों में और गिरने वाले सेक्टरों में अच्छा खासा मूव था। हालांकि बढ़ने वाले सेक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं और गिरने वाले सेक्टरों में टोटल में गिनती कम है गिरने वाले सेक्टरों की, लेकिन इम्पैक्ट ऑन निफ्टी ज़्यादा था। जैसे कि अगर बात करें तो रियलिटी आज 1.84% बढ़ता हुआ नजर आया। मीडिया सेक्टर में 1.20% की बढ़त थी। इसके अलावा अगर बात करें तो स्मॉल कैप, एनर्जी, हेल्थ केयर, मिड कैप, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनसी, एफएमसीजी, बैंकिंग सब सब बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन गिरने वाले सेक्टरों में जो टॉप कंट्रीब्यूटर है निफ्टी का, वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर, वो था आईटी सेक्टर, जो गिरता नजर आया। 1.25% डिप के साथ बंद हुआ है आईटी सेक्टर। वहीं जो दूसरा सेक्टर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, टॉप कंट्रीब्यूटिंग है, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक छुपा हुआ खेल होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी ओवरऑल में तो 45,818 पे बंद हुआ है, 127 पॉइंट्स का गेन है, दैट इज 0.28% का गेन। और इसके जो दो कंपोनेंट हैं वो पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, उसमें से पीएसयू बैंक्स तो अच्छे खासे बढ़े हैं आज 2.86%। हाउएवर प्राइवेट बैंक्स में छोटी सी डिप है, गिरावट है आज 0.07% की। तो यहाँ पे सब कुछ एक साथ नहीं चल रहा है, जिसका ये मतलब होता है कि भाई अभी मार्केट में डायरेक्शन नहीं है एक तरफ, तो एटलीस्ट ऊपर की तरफ तो जाने की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात अगर करूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा आपको कि माल चिपकाया जा रहा है, वो भी दिखाऊंगा एफआईएस के डेटा पे, उसको भी समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भी बहुत बड़े अपमूव की उम्मीद तो नहीं है, कोई न्यू हाई तो नहीं बना रहा है और हम टॉप पे बैठे हैं। और सीन दिख रहा है जो चार्ट में, वो डबल टॉप जैसा बनता दिख रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के। बट उससे पहले भी डेटा देख लेते हैं, समझ लेते हैं और बाकी का। तो निफ्टी जो है आज भाई वो 21,930 पे क्लोज हुआ है, ना के बराबर 1 पॉइंट की बढ़त है, 1 पॉइंट की, 0.01%। हालांकि जो गेम था वो अच्छा खासा 193 पॉइंट्स का था, हाई और लो के बीच में जो मूवमेंट हुआ, लेकिन कहीं भी गए नहीं। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और रिटेल बढ़िया से आज लूटा गया है, इसमें कोई शक नहीं। कल भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, डेटा अभी भी ऐसा ही। और ओवरऑल में बोलूं पिक्चर तो डेटा नेगेटिव दिख रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, पहले सबसे पहले एफआईएस का डेटा देख लेते हैं। देखिए एफआईएस का डेटा देखें तो आज उन्होंने 1691 करोड़, 1691 करोड़ का माल बेचा है और ये पूरी तरह से सेलिंग में है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी अगर आपने वीकली वीडियो देखा था तो मैंने इनको मंथली और ईयरली डेटा भी आपको एवेल्यूएट करके बताया हुआ है। ओवरऑल में ये सेल में है, अच्छे खासे सेल में है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो घरेलू निवेशक बड़े वाले स्मार्ट मनी जिन्हें हम कहते हैं, उनमें से फॉरेन वाले तो बेच रहे हैं, घरेलू वाले खरीद रहे हैं आज, मगर इन्होंने खरीदारी कम करी है 327.73 करोड़ की।
बाइंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। तो भाई इसमें अगर देखा जाए, जो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बढ़ नहीं रही है, तो कारण मैं आपको बताता हूँ, जब तक माल चिपकाया जा रहा हो रिटेल को, तो इसका मतलब मार्केट नहीं बढ़ने वाली। तो आज 1691 करोड़ का माल बेचा गया और 327 करोड़ का माल खरीदा गया बाय स्मार्ट मनी। तो बीच में से 1300 करोड़ का माल कहाँ गया भाई? ये पब्लिक को चिपकाया गया। और जब माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा होता है तब मार्केट नहीं बढ़ने वाली होती, ये बात तय है। हाउएवर आगे की कहानी अगर देखें चार्ट्स पे, तो चार्ट्स में देखिए, सबसे पहले तो भाई मिड कैप निफ्टी में बार बार बता रहा हूँ कमजोर नहीं पड़ रहा है, तो ऊपर ये मजबूत है। लेकिन अब देखिए 21 मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ गई है इसकी, और इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए अब, या तो साइडवेज जाए टाइम वाइज करेक्शन करते हुए और मूविंग एवरेज ऊपर जाए। BWMA के बारे में कई बार बता चुका हूँ, 21 वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमेशा क्लियर इंडिकेशन देती है, और प्राइस इससे ज़्यादा समय तक ज़्यादा दूर नहीं रहती। ज़्यादा नीचे चली जाती है तो ये वापस ऊपर आती है, या फिर ऊपर ज़्यादा चली जाए तो नीचे आके इससे मिलती है, या ये जहाँ पे ऊपर गई है वहाँ खड़ी हो जाए प्राइस और मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर खींची जाती है। सो ये मिलन तो होना ही होता है, बहुत देर तक दूर नहीं रहते। लेकिन अब ये काफ़ी दूर हो गए हैं। अगर इनके गैप की बात करूं, तो जहां आज मिड कैप निफ्टी क्लोज हुआ है, ये फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये भाई अच्छा खासा 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप प्राइस और मूविंग एवरेज में हो गया है, जो होता नहीं है आमतौर पर। ठीक है, पिछली बार जब हुआ था वो यहाँ पे कहीं पे हुआ था, अगर आप वो भी देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए। उसके बाद फिर फॉल आया था, तो ये उस समय पे इतना मूव था करीब 280 पॉइंट्स का, 286 पॉइंट्स का। सो भाई ये इतनी मूव हो गई है कि अब शायद थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आए। और करेक्शन दो तरह की होती है, एक साइड वाइज करेक्शन विच इज टाइम वाइज करेक्शन, और एक प्राइस वाइज करेक्शन जिसमें कि प्राइस नीचे की तरफ गिरती है। सो दोनों पॉसिबिलिटी मिड कैप निफ्टी में, हालांकि ये कमजोर सॉरी कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है, और अभी भी इसमें दम है, और ये अपनी चाल जो है डायरेक्शन इसकी 11,000 की तरफ बढ़ने की अभी भी जारी है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में कहानी ये है कि भाई 21 मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला गया ये भी, तो थोड़ा कूल ऑफ होता नजर आएगा। ना भी हो तो थोड़ा वेट कर ले तो ये वहां पहुंच जाएगा। अब बैंक निफ्टी इसकी काउंटर बना हुआ है, 21 मूविंग एवरेज के नीचे है भाई, और इसने 21 मूविंग एवरेज को छू लिया है। तो या तो अब इसके ऊपर जाए, तो उसके लिए दम होना चाहिए, वो इसकी ऑप्शन चेन में नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो वो अभी फिलहाल नेगेटिव बनी हुई है। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के बाद खत्म हो गई कहानी आज की। लेकिन अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो भाई ओवरऑल में अगर देखें तो पुट में अच्छी राइटिंग हो, कॉल में अच्छी राइटिंग हो रखी है। 10 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, और 8,37,000 का पुट साइड में है। इन नेक्स्ट एक्सपायरी बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, तो डेटा यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हुआ है। ठीक है, बाकी मैंने कई बार आपको कई चीज़ें समझाता रहता हूँ, फिर कभी और भी समझाऊंगा कि कैसे देखते हैं, और चीज़ें नेगेटिव है ये। लेकिन निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी डेटा जो है भाई, पुट साइड में राइटिंग कम है और कॉल साइड में ज़्यादा है। कॉल साइड में 25,21,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में राइटिंग जो हो रखी है वो 21,65,000 की है। ठीक है, अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पर कॉल साइड में देखिए 22,000 के लेवल पे आज 77,000 से ज़्यादा की कॉल राइटिंग हुई है। वहीं अगर हम बात करें पुट साइड में तो सिर्फ 15,848 की पुट राइटिंग हुई है। तो ये दम है, यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई मार्केट नीचे को ले जाने के लिए बियर्स जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें चार्ट्स पे क्या है स्टोरी, तो भाई देखिए फिर ओवरऑल की बात करते हैं। अब इस चार्ट को देखिए गौर से, आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये है, यहाँ पर एक टॉप मारा था जो हमने 22,113, कब मारा था हमने? 15 जनवरी और 16 जनवरी को मारा था। 15 जनवरी को ऊपर की तरफ गए थे, 16 जनवरी को गैप अप करके मार्केट ने फिर सीधा वहां से फॉल दिया था। अब हम वापस वहीं पे ऑलमोस्ट आ गए हैं, और ये डबल टॉप की पहचान होती है। ठीक है, ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अगर ये अब ऊपर जाता है, बाइंग कब बनेगी इसकी? जब ये 22,140 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो ये स्ट्रांग है, बुल्स के अंदर में दम है, ऊपर जा रहा है। अदरवाइज ये थोड़ा और बढ़ सकता है अभी, लेकिन फिर उसके बाद ये डबल टॉप पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आने की तैयारी के संकेत दे रहा है। कारण मैंने बताया 21 मूविंग एवरेज से और दूर हो जाएगा अगर ये अभी और थोड़ा ऊपर जाता है तो, और फिर वहां से फॉल के बहुत अच्छे चांस बनेंगे। बाकी मैंने आपको दिखाया FIS सेलिंग कर रहे हैं, उन सब से भी कहानी यही बनती हुई नजर आ रही है। अब लेवल्स क्या होंगे ट्रेड करने के, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपन तो इंपॉर्टेंट लेवल नोट करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, और उसके हिसाब से
प्रॉफिट होता है। तो भाई अपने को अगर सेल की मार्केट मिलेगी तो हमको क्या करना है वो भी बताऊंगा, और बाय की क्या होगी। लेवल्स मगर नोट कर लीजिएगा, सिंपल सा रहेगा आपके लिए अगर आप नोट कर कर उसी लेवल पर वही करेंगे जो मैं बता रहा हूं। नहीं तो पेपर ट्रेड करके चेक कर सकते हैं, और अगर आप पहले से जुड़े तो आपको मालूम नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं लेवल्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट। तो निफ्टी को भाई देखिए, निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 21,900 पे, 930 के आसपास। ठीक है, अगर अब इसको ऊपर जाना है तो ये सबसे पहली रेजिस्टेंस जो पकड़ता नजर आएगा अभी बिल्कुल डॉट उसी पॉइंट पे है। ठीक है, ये 953, थोड़ा सा 20 पॉइंट और ऊपर पे अटकता हुआ ही नजर आ रहा है। इसके ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन, मैंने कई बार समझाया आपको, यहाँ पे पैसा लगा होता है तो यहाँ से ऊपर नहीं जाने देते। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अब ये आर्ली चार्ट है और यहाँ पर भी डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। ये रहा एक हायर हाई और उसके बाद ये एक लोअर हाई, और अब ये नीचे जा रहा है तो आइडली इसको नीचे 21,740 तक तो आना ही है, और उसके नीचे जाएगा तो और गिरावट आ सकती है। खैर उसकी बात तब करेंगे जब जरूरत होगी, बट अभी ऊपर के लेवल बता देता हूँ। तो ये बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन है भाई, कहां से शुरू हो रहा है 21,965 से, और ऊपर कहां तक रहेगा 22,032, 22,032, यानी कि 21,965 से लेकर 22,3540 तक का लेवल है। यहाँ पर फाइट होगी, इसमें बुल्स और बियर्स दोनों कोशिश करेंगे। कौन जीतेगा वो डेटा से पता चलेगा, और कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ आना चाहें तो आप आ जाएं। पर आपको फिर बता दूं मैं वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, बट जो डेटा समझाता हूँ उससे अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अक्सर बीच में बताता रहता हूँ। अब बाकी भाई ये बुल्स एंड बियर्स का जोन है, ये पार हो गया तो फिर कहाँ जाएगी मार्केट, अगले बुल्स एंड बियर्स जोन में, जहां पे फिर से फाइट है और ये ऑल टाइम हाई भी है। तो ये बिल्कुल दिक्कत देगा, एक बारी में आसानी से पार करना मुश्किल होगा। एक बार पहले भी हमारा रीअटेम्प्ट हो चुका है, पहली बार हमने यहाँ पे लेवल बनाया था जनवरी 16 तारीख को, फिर उसके बाद हमने कोशिश करी थी 2 फरवरी को, फेल हो गई। उसके बाद अगर अब ये जाना चाहें तो यहाँ पे ये लेवल होगा, ये थर्ड अटेम्प्ट होगा, इससे पार हो सकता है। लेकिन यहाँ तक आते आते आप समझिए ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 22,082 से लेकर 22,130 का एरिया मान लीजिए। तो यहां तक अगर मार्केट आती है तो भाई उसका पहले ही दम निकल रहा होगा। ठीक है, 200 पॉइंट के करीब की बढ़त पहले आ चुकी होगी, 150-200 पॉइंट की। अब उस 200 पॉइंट की बढ़त के बाद फिर से अगर और पैसा लगे तभी तो ऊपर जाएगी ना, तब ये जाए ऊपर तो फिर इसको सीधा 22,257 का लेवल है वो अचीव करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर जाकर ये फिर से फिजल आउट हो सकती है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। हाउएवर अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करे तो भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, हो सकता है ऊपर ही जा रही हो, सुपर कैंडल वगैरह बनाए या वॉल्यूम देख के आप समझते हो, सब कई बार अपने लाइव सेशंस में सिखा चुका हूँ। आई होप उन चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो प्राइस एक्शन अगर कंफर्म करता नजर आए तो यहाँ पर भाई और ऊपर जा सकती है मार्केट, 400 पॉइंट भी बढ़ जाती है आजकल मार्केट एक दिन में। तो फिर 22,257 या 50 के ऊपर का लेवल है जहां तक ये जाने की तैयारी कर रही है, और अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर तो भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड कीजिएगा, फिर तो ये कहाँ जाएगी कहना ही मुश्किल है। ठीक है, हालांकि अभी फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब नीचे की बात करते हैं, अगर नीचे जाती है तो क्या करना है। तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल 21,930 से लेकर 21,890, ये लेवल है जो कि अभी सपोर्ट की तरह से काम करेगा। अगर इसके नीचे ही खुल जाती है मार्केट, कहीं गैप डाउन हो जाती है, तो जब तक ये पार ना हो तो क्या खतरनाक होगा बाय का ट्रेड। ठीक है, और अगर इसके नीचे है तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो अगली सपोर्ट जो आ रही है वो भी एक मजबूत जोन 850 का बनता है, 21,850। उसके बाद फिर 815 पे भी छोटी सी सपोर्ट है, और उसके बाद फिर बुल्स एंड बियर्स का जोन 21,774 से लेकर 740-50 का एरिया है। यहाँ पे फिर से फाइट होगी अनलेस एक बड़ी सुपर कैंडल से पार कर जाए, जिसके चांसेस ना के बराबर है। मुझे लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगी, पिछली बार भी यहीं पे मार्केट आई थी तो बाउंस कर गई थी। आई होप आप ये देख पा रहे हैं। और इसको हमने ऊपर जाते हुए भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी, और फिर उसके बाद हमने पार करा था। ठीक है, तो ये आसान नहीं था पहले पार करना, तो किसी ने तो पैसा लगाया है, और जिसने पैसा लगाया है उसे बचाने की कोशिश भी करेगा, और उसने ये दिखाया है कि वो करेगा ही, उसने यहाँ पे कोशिश भी करी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द गेम इज। यहाँ तक का भी दिख रहा है कल का गेम, लेकिन अगर कहीं 740 के नीचे ट्रेड करने लगता है निफ्टी, जो कि पॉसिबल है, अगर फॉल्स की बात करें तो बहुत शार्प स्टीप और क्विकर होते हैं, तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई ये 716 से लेकर
647 ये आखिरी उम्मीद का एरिया है। इन दो लेवल के बीच में बाउंस बैक मार लेना चाहिए, तो फिर यहाँ से वापस चली जाए, फिर भी एक बार वो ठीक है। नहीं तो भाई आप स्टोरी देखें, यहाँ पर ये अपना असल में एम पैटर्न कंप्लीट कर चुकी होगी। अगर ये यहाँ तक आती है तो तब फिर एक बड़ा फॉल आएगा, और वो बड़ा फॉल जो बनेगा वो असल में अगर टारगेट जिस ढंग से निकाला जाता है उस ढंग से देखा जाए तो वो करीब करीब, कम से कम की बात करता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी की नहीं, तो ये सीधा यहाँ तक आता है। देखिए कितना परफेक्ट बन रहा है। अगले बुल्स एंड बियर्स जोन तक 21,380-90 का लेवल है, यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। ये गेम बनेगी अगर नीचे आ जाता है। हाउएवर इसके नीचे जो सपोर्ट्स बनेंगी वो 21,611, उसके बाद 549, और उसके बाद फिर बुल्स एंड बियर्स का जोन 21,426 से 368 का लेवल। ये है वो एरिया जहाँ पर फिर से फाइट हो सकती है, और यहाँ पे गैप छोड़ के आई हुई है मार्केट, तो इसको फिल करने के बाद दोबारा बाउंस की चांसेस बनते हैं। और इसके भी नीचे जाए तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। अगला लेवल 21,273 है, और उसके नीचे फिर कोई उम्मीद नहीं है, फिर बीएस पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे, स्टोरी ये हो जाएगी। बट ऐसा कल होगा ज़रूरी नहीं है, इसे तो बहुत दूर का लेवल है, ठीक है ना, बट फॉल शार्प होते हैं इसलिए बता रहा हूँ, बट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे भी ये काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 21,273, हमेशा के लिए याद रखिए। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक छोटे मोटे खेल होते रहेंगे। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ट्रेड कैसे करना है। देखिए बैंक निफ्टी का जो एरिया बनता है रेंज कल के खेल के लिए, या इनफैक्ट आज भी वही चलता रहा, कल भी बताया था, तो भाई 45,600 से या 590 से 46,060 का लेवल है, ठीक है। 60 या 128 तक भी जा सकते हैं, ये लेवल है जहां पर बीच में खिलाया जाएगा रिटेल को और लूटा जाएगा। तो इसके बीच में अगर हो तो भाई स्कैल्पिंग करना ज़्यादा समझदारी होगी। हाउअर लेवल्स तो मैं बताऊंगा ही, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक ये 45,690 के ऊपर है तब तक गेम में बुल्स जिंदा हैं और कोशिश कर रहे हैं, ये मान के काम करिएगा। हालांकि अगर अभी जहाँ क्लोज हुआ है वहां से देखें तो 45,820 के आसपास क्लोज हो रहा है, तो ऊपर जा सकता है। तो पहली रेजिस्टेंस 46,056 की आती है, इसको पार कर गया तो फिर 130 से 210 का एरिया, और इसको पार कर गया तो 46,338 का एरिया। ये तीन लेवल बहुत क्रिटिकल है, इनमें से किसी पे भी वापस रिवर्सल नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर 46,330-40 के एरिया को पार कर लिया तो फिर ये और ऊपर जाएगी अच्छे से। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अगला लेवल 46,482, और उसको पार कर गया तो फिर जो फाइट होगी वो 46,700 के पास जाके होगी। 650 से 700 का एरिया यहाँ पर जाके फाइट होगी, और अगर यहाँ पर भी पार कर गया तो फिर भाई 46,900 का लेवल है जिसे अचीव करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। और अगर ये हो गया तो फिर ये बहुत मजबूत है, और बुल्स पूरी तरह से जीतते नजर आ रहे हैं, बियर्स हारते नजर आ रहे हैं। इसके बाद फिर 47,326 अगला लेवल निकलता है, वहां तक बैंक निफ्टी जाने का दम रख सकता है। कल के लिए इतना ही बहुत होगा, और इससे ज़्यादा हुआ तो टेलीग्राम पर बताने की कोशिश करूंगा। बाकी नीचे की अगर बात करें तो देखिए मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल 45,697 या 700 है। लेकिन अगर आपको सेल करना है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 45,814-15 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे, ठीक है, 45,800 के नीचे ही इनफैक्ट मान के चलिए तो आप सेल का रिस्क ले सकते हैं। अगली सपोर्ट 45,700, 700 के बाद फिर 617, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट जोन जो है वो 45,400, 40-60 का एरिया है। 40 से 60 का एरिया यहाँ पर बाउंस बैक कर ले तो इसका मतलब अभी भी बहुत जिंदा है, कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो ये बीएस के हाथ में जा रही है। फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 45,390, और इसके नीचे तो फिर कहानी गड़बड़। और लास्ट होप के तौर पे देखना चाहें, दिल रखना चाहें अपना कि शायद अभी भी बाउंस आए, तो वो होगा 45,273, और अगर इसको तोड़ दिया तो एक बड़ा फॉल आता नजर आएगा। तब अगला लेवल सीधा 44,600 का लेवल निकलता है, जहां तक के लिए बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा फॉर अ फॉल। और बीच में एक जगह है जहां रुकने की कोशिश कर सकता है, वो है 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर एक बार को कोशिश हो सकती है थोड़ी देर रुकने की। जरूरी नहीं कि यहाँ पर रिवर्सल या डायरेक्शन चेंज हो, बट यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन और होगा, और उसके बाद फिर अगला फॉल आता नजर आएगा, जो कि सीधा 44,400, 580 से 400, 40-50 का एरिया है, वहां तक आता नजर आएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आखिरी उम्मीद दोबारा से इसके नीचे ना जाए, वो होगा 44,429। इसके नीचे गया तो फिर एक और बड़ा फॉल 44,130, और इसके बाद फिर 43,645, और उसके बाद फिर 43,000
484 ये सारे लेवल खेले जाएंगे अगर नीचे की तरफ आता है। हालांकि अभी इतना ज़्यादा फॉल भी नहीं दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है कल शायद गेम 45,470 तक सिमट जानी चाहिए, बहुत हुआ तो 376। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अलावा मार्केट में और क्या हो सकता है। देखिए टोटल गेम की अगर हम बात करें तो शेयरों में बाइंग हो रही है, मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग चल रहा है, मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको दिखाया मिड कैप निफ्टी 21 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर चला गया और यहाँ पर भी ये पिछली बार यहीं पे सेलर बैठे थे, वहीं पर ये अभी फिर से क्लोजिंग दे गया है। ठीक है, सुबह ओपनिंग हुई, हालांकि ये दम की बात है कि जिसने बेचा वहाँ से उसके बाद फिर किसी ने खरीदा भी है और यहाँ पे आ गया। तो अब इम्पॉर्टेंट लेवल क्या बनता है, अगर इसमें बाय करना हो तो भाई 10,855 के आसपास है। इसके ऊपर अगर बात करूं तो 870 374 रेजिस्टेंस बनती है, ये एरिया को पार कर ले अगर तो ये फिर से बाय है और ये फिर ओवरऑल तो मैंने आपको बता रखा है 11,000 को छूने जा रहा है ये, लेकिन ये लेवल पार करने के बाद कल आप बाय का सोच सकते हैं 875 के ऊपर। ये फिर अगला लेवल जो है वो 925 तक जाने का दम रखता है और वहां तक जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, राइड करिएगा, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 11,093 60 से 90 का लेवल है, इनफैक्ट ये मानकर चलिए यहाँ पर पहुंच जाएगा ये एक दिन में या धीरे धीरे, वो अलग बात है, बट ये होगा लेवल जिस पे आगे कुछ अगर रेजिस्टेंस आती है तो आएगी, नहीं तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओपन ब्लू स्काई है, ये चलता जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर सेल करना हो तो देखो यार, अभी सेल तो वैसे इसमें बना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बन जाएगा, हो सकता है इसमें जो गेम बन रहा है मेरे हिसाब से कल गैप डाउन कर दें और गैप डाउन के बाद सीधा बाइंग आ जाए, यानी कि नीचे कहीं खुले और फिर सीधा ऊपर की तरफ बाइंग आ जाए और ऊपर ले जाए। पब्लिक को तो डराना ही है इनको, ठीक है, डायरेक्ट तो ऐसा निकालते नहीं पब्लिक माल, तो ये खेल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा बाय होगा, जहां खुले अगर वहीं से ऊपर जा रहा है तो भाई कैंडल देखिएगा, प्राइस एक्शन देखिएगा और बाय कर लीजिएगा अगर बनता हो। मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे बताने की ये वाली चीज़ अगर ऐसा कोई गेम बनता है। हाउएवर जहां से अगर ये नीचे चला तो 840 के नीचे ये कमज़ोर हो जाएगा। खुद रिस्क लेना चाहें आप इससे पहले भी सेल कर सकते हैं, ये जहां है वहां पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे 860 के नीचे अगर आप मान लीजिए सेल का रिस्क लेते हैं तो पहली सपोर्ट बनती है 832 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो इंपॉर्टेंट एरिया 10,800 से 786-88 का, ये लेवल पे चांसेस हैं कि सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे आज, और पिछली बार हमने इसको पार करने से पहले काफ़ी स्ट्रगल भी किया था। ठीक है, एक बार यहाँ पे हुआ था, फिर उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे हुआ, फिर तीसरी बार फिर यहाँ पे हुआ, और फिर हमने चौथी बार में इसको पार करा था, और फिर आज वापस आया तो यहाँ पे सपोर्ट फिर ले लिए इसने। तो यही एक लेवल है, अगर नहीं बचा तो फिर ये फॉल दे रहा है, नीचे सीधा आ रहा है, उसके बाद 10,725 तक, और अगर यहाँ पर रुक जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये लेवल बहुत क्रिटिकल है हालांकि इसमें। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये भी लेवल इसका बना है, यहाँ पर इसके पहले ये यहाँ पर भी बना है, तो ये सब सपोर्ट मुश्किल से पार हुई थी, तो ये सपोर्ट का काम करेगी, पहले रेजिस्टेंस थी, लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर ये नीचे आ रहे हैं, बुल्स एंड बियर्स की फाइट जो होगी फिर जहाँ पे चांसेस हैं बाउंस बैक के, वो है 10,660 से लेकर 10,630 का एरिया, इसको तोड़ दिया तो फिर 599, फिर 555 और उसके बाद फिर 525, ये सारे लेवल्स हैं जो ओपन हो जाते हैं, और कल अगर फॉल आता है तो ये सारे लेवल्स हो सकते हैं। हालांकि मिड कैप निफ्टी सबसे स्ट्रांग है, इसी में दिख रहा है दम सबसे ज़्यादा, इसी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो बाइंग हो रही है और नीचे नहीं जाना चाह रही। ये अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी जो है ऑप्शन चेन के डेटा में ओवरऑल में कॉल साइड में राइटिंग नहीं है और पुट साइड में ही राइटिंग है जहां भी दिख रही है। ठीक है, तो वो दमदार चीज बनी हुई है ऑप्शन चेन का डेटा। यहाँ पर देखिए ओवरऑल में 1,40,000 पुट राइट हो रखी हैं और 1,03,000 कॉल्स राइट हो रखी हैं। ठीक है, और आज की राइटिंग भी ऐसा ही कुछ है ओवरऑल में, आप खुद खोल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आई विल ट्राई एंड कंक्लूड इट हियर। ओवरऑल सिनेरियो यही है कि मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कमजोरी के साइन दिख रहे हैं। हालांकि अगर मिड कैप निफ्टी चलता है तो निफ्टी भी गिरने के चांसेस कम है, अनलेस बैंक निफ्टी बड़ा वाला फॉल दे, शार्प वाला, और रिलायंस भी बचाने की कोशिश ना कर पाए। तो नज़र रखनी है आपको कहाँ, रिलायंस पे नज़र रखिएगा। बाकी HDFC बैंक अगर टूटा तो भाई बैंक निफ्टी को ले डूबेगा, और बैंक निफ्टी डूबा तो निफ्टी को ले डूबेगा।
बाकी मिड कैप निफ्टी में अभी भी दम है, सावधानी से सेल कीजिएगा, सेल के लिए बहुत अच्छा सीन नहीं है। हाउएवर पैटर्न डबल टॉप का बनता नजर आ रहा है। बाकी भाई लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो हियर, विद दिस आई कंक्लूड इट। होप आपको ये सब फायदा दे रहा है, अगर दे रहा है तो भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। See you in next video. God bless us all.